के इस तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, आपका इसमें कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दसमों प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए आपको एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कब हमारे पास जो परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या अगर दी है तो कब वो शांत होगी, कब अशांत होगी, और कब वो शांत आवर्ती होगा और कब वो अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेंगे। अगर आपको उस टेबल को बढ़िया से समझ में आ गया तो आप किसी भी परिमेय संख्या को आप बता सकते हैं कि वो आपका उसका जो दसमों प्रसार होगा कब शांत होगा, कब अशांत होगा, कब शांत आवर्ती होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो किसी भी परिमेय संख्या का शांत और अशांत देखने के लिए या शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस परिमेय संख्या में, जैसे कोई परिमेय संख्या हमारे पास P/Q के रूप में है जहाँ Q ≠ 0, और अगर हम P और Q का HCF निकालें तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमेशा हम दसमलव प्रसार देखने के लिए Q का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड। तो अब यहाँ लिखेंगे, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड पहला 2 गुणे 2 गुणे 2 इस टाइप के रूप का है, मतलब उसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात ही लगी है। तो 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 2 यानी 2 की पावर आप ये हम लिख सकते। तब भी हमारे पास जो दसमलव प्रसार होगा, इस दशा में हमारे पास जो दसमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, शांत होगा। केवल यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करें, इसमें हम केवल क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात ही आ रहा है, 2 की घात ही आ रहा है, तो इस दशा में हमारे पास जो दसमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, शांत होगा। अब दूसरी कंडीशन पे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से 5 की पावर m यानी 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, तब भी हमारे पास दसमलव प्रसार शांत ही होगा। तीसरे वाले में 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5, फिर उसके बाद चल करके फिर 2 गुणे 5 हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 की घात और 5 की घात ही है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m, तब भी हमारे पास दसमलव प्रसार क्या होगा, उस परिमेय संख्या का जो दसमलव प्रसार होगा तब भी आपका क्या होगा, शांत ही होगा। चौथे वाले में अगर 2 5 ना आकर 3 7 या गुणे 5 गुणे 11 कुछ भी आ रहा, 2 5 के अतिरिक्त ना 2 आ रहा, ना 5, ना 2 5, ठीक है, तो इस दशा हमारे पास जो दसमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। वो आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला पांचवा कंडीशन क्या है। अगर मानकर चले 2 गुणे 5 भी आ रहा है, ठीक है, और मतलब 2 की घात और 5 की घात भी है, और उसके बाद कोई और संख्या आ रहा है, कुछ भी कोई संख्या आ रहा है, तो उस दशा में हमारे पास जो दसमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो बस आपको ये केवल 5 कंडीशन आपको समझ लेना है। 5 कंडीशन कौन कौन से हैं कि अगर हमारे पास हर का अभाज्य गुणनखंड करे, केवल वो 2 की घात के रूप में आ रहा है तो शांत होगा। अगर वो 5 की घात के रूप में आ रहा है तब भी शांत होगा। अगर 2 गुणे 5, 2 और 5 की घात आ रहा है तब भी शांत होगा। और अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ रहा है तो अशांत आवर्ती होगा। और 2 5 के साथ कोई और संख्या आ रहा है हर का अभाज्य गुणनखंड में तो अशांत तो होगा लेकिन वो अनावर्ती होगा। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना। आप चले जाते हैं पहले क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए इसका, अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास कितना है, जो परिमेय संख्या है उसको लिखते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या आपका दिया है 13/31/25। तो पहला हमारे पास क्या है, 13/31/25।
तो हमने बताया आपको कि केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छक्का 30, क्योंकि 2 और 3 से तो होगा नहीं, ना तो 5, नहीं तो आपका ना तो 400 होगा, 500 होगा आपका। 5 छक्का 30 और 5 दूना 10, 5 पच्ची 25, 5 एक के 5 और यहाँ से 5 दूना 10, 5 पच्ची 25 और ये 5 दूना 10, 5 पच्ची 25, 5 25 और 5 एक के 5। तो 31, 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार है, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर m के रूप का है। तो 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर m का रूप का, यानी हमारे पास जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, शांत होगा। वो दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा। ऐसे आपको बता देना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करके केवल आपको बता देना है कि दशमलव प्रसार आपका शांत होगा या आपका अशांत होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा देखिए आपका दिया है 17/8। तो 17/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था दशमलव प्रसार चेक करने के लिए हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये तो आपका अंश है यानी नोमिनेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यानी 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 के 2, यानी 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर m। तो देखिए 2 की पावर m यानी हमारे पास ये दशमलव प्रसार यानी इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा वो आपका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह 2 की पावर m के रूप का है। ठीक नहीं है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये रहा आपका दूसरा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इस सबको रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे और तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट देखिए आपका दिया है 64/455। तो हमेशा हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 455 का आप करेंगे तो 5 से 200 कैंसिल नहीं होगा, ना 300 होगा, ना 400 होगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9 45, 5 1 के 5, 13 से 13 7 91, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13 गुणे 7, ये आपका हुआ। तो अब देखिए हमने आपको बताया था, अब इसमें देख लीजिए कि अगर 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा, और अगर केवल 5 आ रहा है तो शांत होगा, और 2 आ रहा है, 2 की पावर कुछ आ रहा है तो शांत होगा। शांत के लिए 3 कंडीशन है। अब इसमें आ जाओ कि अगर 2 और 5 के अतिरिक्त आपका कोई और आ रहा है, वो चाहे वो 3 7 हो, या इसमें देखो आपका 5 तो है लेकिन 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ रही है, तब भी वो हमारे पास क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये आपका यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त 2 अन्य संख्याएं भी हैं, 2 अन्य संख्याएं भी हैं, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति होगा। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत व आवर्ती होगा। तो अगर केवल 2 आ रहा है और 2 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ रहा है, तब भी हमारे पास अशांत आवर्ती होगा। अगर 5 आ रहा है, 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ रहा है हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, तब भी हमारे पास दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें
कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आकर और कोई संख्या आ गया, कोई अलग कोई संख्या आ गया 2 के अतिरिक्त, ठीक है, 5 आकर और कोई 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ गया, तब भी हमारे पास दशमलव प्रसार जो होगा, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, अशांत ही होगा, अशांत और आवर्ती होगा। अब इसके बाद आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास क्या है, अशांत एवं आवर्ती है। अगला आते हैं, इसमें देखते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड। पहले हम छोटी संख्या से करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, आपका दिया है 15 बटे आपका 1600। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का 2 से कैंसिल करेंगे, 2 टू 16 0, 2 चौके 8 और यहाँ 0, 2 के 2 100 और ये 50, 5 दहा 50, या तो 2 से भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर आपका 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 25, 5 पचे 25, ठीक है, ये होगा। और एक बार और 5 1 के 5। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 1। तो ये किस रूप का है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है, केवल शांत है, ठीक है ये। अब चलिए इसको रब करते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका 29 बटे 343। तो अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 का कर लेते हैं, ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से कटेगा। तो यहाँ कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 के 7। तो यानी इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 7 की पावर 3। तो अब देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 और 5 जिसमें नहीं है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, अशांत आवर्ती हो। 2 और 5 के अतिरिक्त या केवल 2 आकर कोई और संख्या आ जाए, 5 आकर कोई और संख्या आ जाए, तब भी आपका अशांत आवर्ती होगा। देखिए इसमें 5 आया लेकिन कोई और संख्या आ गया तो अशांत आवर्ती है। इसमें हमने कंडीशन यहाँ लिखा है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, अशांत व आवर्ती है, आवर्ती। ऐसे आपको करना है। अब आते हैं इसके अगले वाले टॉपिक पे, इसको देखते हैं। चौथा जो है आपका, सॉरी छठा 7वां, 5वें के बाद छठा नंबर है, उसके बाद आगे देखते हैं। ऐसे सब में आपको कर लेना है। आते हैं अब अगले वाले पे, 5वें के बाद छठे नंबर पे। तो छठा नंबर देखिए आपका दिया है 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से आपको करके दिया है। हर का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या दिया है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2।
तो ये किस रूप का है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। तो अगर ये इस रूप का है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है, ये होगा। अब आते हैं इसमें अगले वाले पे, तो इसको रब कर लेते हैं, ऐसे आपको चेक कर लेना है। अब अगला वाला देखिए, आपका दिया है दूसरा पार्ट, यानी इसका 7वां 129 बटे आपका दिया है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 5। तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड आपका करके दिया है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। तो अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के अतिरिक्त अगर कोई संख्या आए तो हमारे पास वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत एवं अनावर्ती होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। अन्य संख्या कोष्टक में आपका 7 की पावर 5 भी है। अतः दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, अशांत व अनावर्ती होगा। अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत व अनावर्ती है। अब इसको रब कर लेते हैं, आगे आते हैं अगले वाले पे। अब इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर आपका दिया है 6 बटे 15। इसी तरीके से करना है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, 3 पच्चीस 15 यानी 3 गुणे 5। तो 5 तो है, लेकिन 5 के अतिरिक्त एक और आपका संख्या है, वो आपका 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त एक अन्य संख्या 3 है। अतः दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, तो अगर देखिए हमारे पास 2 और 5 के अतिरिक्त, यानी 2 आकर फिर उसके बाद कोई और संख्या आ गया, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आकर कुछ उसके बाद और कोई संख्या आ गया, तो हमारे पास दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। अतः दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है। ऐसे आपको कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं इसके 9वें क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब इसके बाद 9वें क्वेश्चन पाते हैं। केवल आपको प्रोसीजर समझ लेना है, बाकी सब उसी टाइप से आपको लगेंगे। 9वां 35 बटे 50, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25 होगा, और 5 पच्चीस 25 1, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 की पावर आपका कितना है, 1 है, और 5 की पावर 2, यानी ये किस रूप का है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तो ये शांत होगा। अब यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर
m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। तो इस रूप का है तो इसका मतलब यह यानी इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, जो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके इसके कुल 10 पार्ट थे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 10वां देखिए आपका दिया है 77 बटे आपका 210। तो 210 का भाज्य गुणनखंड आप इधर कर लेंगे तो 2 से 2 के 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब उसके बाद 2 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से, 5 दूना 10, 5 एक के 5, 3 सत्ते 21, 7 1, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो हर का भाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद कोई अन्य संख्या आए तो हमारे पास क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। तो यहाँ लिखेंगे हर का भाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तथा 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका अशांत अनावर्ती होगा। अशांत एवं अनावर्ती ऐसे आपको लिख लेना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत सभी पार्ट आपके हो गए हैं। अब इसमें देखिए 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इधर इसमें जो आपके शांत थे उसी का हमको भाग देकर दशमलव प्रसार में कर देना है। ठीक है, तो ये सब तो आप कर ही लेंगे। जो आपका शांत है, जैसे हमारे पास क्या था, एक हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। तो इसमें देखिए आपका यही करना है कि हमारे पास देखिए जैसे पहला वाला क्या था? शांत था। इसमें यही कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो 13 बटे 31 25 हमारे पास क्या था? शांत था। और 31 25 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया था वो किस रूप में था? 5 की पावर 5, यानी 5 कितनी बार आया था? 5 बार। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 13 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, यानी 5 बार। तो 13 बटे 5 गुणे 1 बटे 5 गुणे 1 बटे 5 और गुणे 1 बटे 5 और गुणे 1 बटे 5। तो 13 बटे 5 आप इधर से भाग कर सकते हैं तो कितना होगा? 5 दूना 10, ये 3, ये इससे 10 बढ़ा 5 छक्का 30, 2.6। और इसमें जब भाग करेंगे तो 0.2 गुणे 0. कितना होगा? 2 ही होगा और गुणे 0.2। ठीक है, तो अब इसमें इन सभी का आप गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे आप में सब में करना है। जो हमने इधर किए हैं कि दशमलव प्रसार जो हमारे पास शांत था वही परिमेय संख्या आपको लिखना है और उसमें डायरेक्ट आपको भाग करके उसका दशमलव प्रसार कर लेना है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पॉलिनोमियल तो आपको हटा लिया गया है। अब इसके बाद अगला एक्सरसाइज को देखते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो परीक्षा में आपके सिलेबस को रखा गया 30% ड्यू, मतलब 30% लेस करके उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।